जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की है। भुवनेश्वर के राजभवन में हुई मुलाकात की तस्वीर को खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अपने एक्स अकाउंट पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से भुवनेश्वर राजभवन में मुलाकात का सौभाग्य मिला। इस मुलाकात के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है और तरह तरह के कयास लगने लगे हैं। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। उसके पहले इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की पुरानी सीट जमशेदपुर पूर्वी पर जदयू ने दावा ठोक दिया है। वहां से सरयू राय निर्दलीय विधायक चुने गए थे, लेकिन वे जदयू में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से जदयू के टिकट पर उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उस सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कई विधायक और संभावित उम्मीदवार ऐसे हैं जो रघुवर दास के करीबी रहे हैं और वे भी चाहते हैं कि रघुवर दास उनकी पैरवी करें, या हो सकता है रघुवर दास उनकी पैरवी कर रहे हों। हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में भाजपा की तरफ से फिलहाल सबसे मुख्य रणनीतिकार हैं। चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराने से लेकर गठबंधन के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में हिमंता के रघुवर दास की मुलाकात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके बहुत अलग अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। और एक बार फिर 28 सितंबर को हिमंता झारखंड आएंगे और रांची आने के बाद वे हजारीबाग जाएंगे, जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वहां हिमंता तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके साथ ही वे आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ होने वाले गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर फैसला लेंगे। और इन सब बातों से पहले रघुवर दास से उनकी मुलाकात को अब बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको बहुत तवज्जो भी दी जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास लगातार जमशेदपुर में जिस तरह से सक्रिय हैं, उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। अभी भी वे जमशेदपुर में थे। पिछले बुधवार को 2-3 दिन रहकर भुवनेश्वर वापस लौटे हैं और उनके लगातार जमशेदपुर दौरे से उनकी राजनीतिक वापसी की अटकलें भी लगती रहती हैं, क्योंकि रघुवर दास न केवल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, बल्कि वे स्थानीय लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नज़दीकी भाजपा नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं। और उनके नज़दीकी समर्थक, करीबी नेता लगातार यह दावे भी कर रहे हैं कि रघुवर दास की जल्द ही वापसी होने जा रही है। हालांकि 2 मौक़ों पर हिमंता बिस्वा शर्मा खुद इस बात को साफ कर चुके हैं कि रघुवर दास की वापसी नहीं होने जा रही है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, और यह बात मैंने पुख्ता संकेतों के आधार पर कही थी, क्योंकि अब यह मान लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर पूर्वी की विधानसभा सीट सरयू राय यानी जदयू के लिए छोड़ने का मन बना लिया है। तो फिर उस विधानसभा क्षेत्र में रघुवर दास की सक्रियता का आखिर क्या कारण है? और जैसा उनके नज़दीकी लोग लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी वापसी होने जा रही है, और रघुवर दास के एक बेहद करीबी भाजपा नेता ने तो अपने लोगों के बीच यह भी कहा है कि भुवनेश्वर की तरफ से उन्हें इशारा किया गया है कि चुनाव की तैयारी करिए, मैं आ रहा हूँ। तो इन सब बातों का यही मतलब निकलता है कि कहीं रघुवर दास निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि सरयू राय और रघुवर दास की लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रह गई है। यह बिल्कुल निजी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है और दोनों पक्ष एक बार छठ के मौके पर आपस में भिड़ चुके हैं। सरयू राय के समर्थकों की तरफ से जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि रघुवर दास के समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिसमें भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कई लोगों के सिर फूट गए, हाथ पैर भी टूटे थे।
उसके बाद सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर परिसर और उसके आसपास सरकारी फंड से बने टाउन हॉल, चिल्ड्रेन पार्क, सोन मंडप आदि जगहों को लेकर दोनों पक्षों में हमेशा विवाद होता रहता है। ये सभी निर्माण रघुवर दास के कार्यकाल में सरकारी फंड से कराए गए थे, लेकिन इसका संचालन उनके करीबी लोग किया करते थे। लेकिन सरयू राय ने विधायक बनने के बाद इन योजनाओं को जमशेदपुर में शहरी निकाय का काम देखने वाली संस्था जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी JNAC के हवाले कर दिया और अब JNAC इसका देखरेख करती है। तो जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास और उनके लोगों की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में रघुवर दास के पास एकमात्र यही विकल्प है कि वे भाजपा में अगर नहीं आ पाते हैं तो वे सरयू राय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ें और उनको हराएं, ताकि जमशेदपुर में वे राजनीति में जो दबदबा है वो कायम रख सकें, बेदखली की नौबत ना आए। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हिमंता बिस्व शर्मा आखिर भुवनेश्वर जाकर रघुवर दास से क्यों मिले। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर रघुवर दास की वापसी की बात होती तो हिमंता को उनसे मिलने जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। रघुवर दास को दिल्ली से इशारा मिलता और वे खुद ही राज्यपाल का पद छोड़कर दौड़े दौड़े चले आते। उनके परिवार से भी अगर किसी को टिकट देने की बात होती तो बात हो जाती फ़ोन पर। हिमंता बिस्व शर्मा जी को इतनी तकलीफ़ उठाकर भुवनेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब तो आराम से उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम टिकट की सूची में आ जाता। तो आखिर हिमंता बिस्व शर्मा रघुवर दास से मिलने क्यों गए। दोस्तों, हिमंता बिस्व शर्मा आज की तारीख में अमित शाह के सबसे करीब हैं। जैसे मोदी के लिए अमित शाह संकट मोचक हैं, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक योजनाओं को मूर्त रूप देने में हिमंता बाबू माहिर हो चुके हैं। इधर रघुवर दास भी अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अमित शाह का भरोसा जीता था और अभी भी झारखंड के मसलों पर वे अपनी कई बातें अमित शाह से मनवा लेते हैं। जैसे सरयू राय की भाजपा में वापसी उन्होंने अकेले दम पर रोक दी, जब पूरी भाजपा में यह सहमति बन चुकी थी कि सरयू राय को वापस ले लिया जाएगा। अकेले रघुवर दास थे जिन्होंने सरयू राय की वापसी रोक दी। धनबाद से उन्होंने ढुल्लू महतो को लोकसभा का टिकट दिलवा दिया और यही कारण है कि जब भी रघुवर दास जमशेदपुर या रांची आते हैं, झारखंड भाजपा के बड़े नेता उनसे मुलाकात करने आते हैं। इसके अलावा उनके दरवाजे पर टिकट के दावेदारों की भी लाइन लगी रहती है। लेकिन इस बार सरयू राय ने जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर ऐसा दांव चल दिया है जिसके आगे रघुवर जी की भी नहीं चल रही है। जमशेदपुर पूर्वी सहित झारखंड में कितनी सीटों पर जदयू का दावा है, इस पर सीधे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अमित शाह से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने संजय झा को यह जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश कुमार खुद अपने से सरयू राय को बुलाकर जदयू में लाए हैं, इसलिए उनकी सीट पर नीतीश कुमार समझौता कर लेंगे इसकी संभावना भी नहीं है। और रघुवर दास के लिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को नाराज करेंगे, इसकी संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है। इधर हाल में हिमंता बिस्व शर्मा 2 बार कह चुके हैं कि रघुवर दास की अब कोई वापसी नहीं होने वाली है। पहली बार रांची में आक्रोश रैली के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि रघुवर दास जी ने जो किया उसकी सज़ा बीजेपी को मिल गई, 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ा। और दूसरी बार 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जमशेदपुर दौरे के समय कुछ भाजपा नेताओं के साथ बातचीत में हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ कर दिया कि रघुवर दास जी को कह दिया गया है कि अभी वो जहाँ हैं वहाँ ठीक है। तो दोस्तों, आखिर हिमंता बिस्व शर्मा भुवनेश्वर के राजभवन क्या करने गए थे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हिमंता बाबू अमित शाह का संदेश लेकर गए होंगे कि महामहिम, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो पार्टी हित में ऐसा मत कीजिए, निजी दुश्मनी भूल जाइए, निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, क्योंकि इससे यही संदेश जाएगा कि पार्टी की शह पर ही रघुवर दास निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं और केंद्र की मोदी सरकार खतरे में आ सकती है। तो मुझे लगता है कि रघुवर दास अमित शाह के प्रिय हैं, करीबी हैं, इसलिए उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी को उन्हें मनाने के लिए भेजा होगा कि वे निर्दलीय चुनाव मत लड़ें, क्योंकि इससे पूरे झारखंड में भाजपा की भी किरकिरी हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को बैठे बिठाए भाजपा पर हमले का एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और सीता गीता के बाद चंपई सोरेन को शामिल कराकर भाजपा ने जो माहौल बनाया है या माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेरे विचार से हिमंता बिस्व शर्मा ने रघुवर जी को मनाया होगा, कुछ वादे किए होंगे, कुछ शर्तें भी मानने का वादा किया होगा, या रघुवर जी अपने किसी खास
लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं तो उस पर भी बात हुई होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात को रघुवर दास की झारखंड वापसी और जमशेदपुर पूर्वी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिमंता बिश्व शर्मा ने आखिर रघुवर दास से मुलाकात क्यों की होगी? अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।